नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी के संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर डी, तत् धन लीन। अगला क्वेश्चन, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बागजाल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए, वाग धन जाल। द्वापी का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर बी, द्वाधन अपी। क्वेश्चन नंबर 5वां, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अति धन अधिक। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है? निरंतर। ऑप्शन ए। इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? इसमें यह संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, मनोहर शब्द में संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। सही। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। सही। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। गलत है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजनों के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, वो कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए सही, मृत्यु उपरांत। क्वेश्चन नंबर 14, अनाधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर अंध धन अधिकृत। कपि धन ईश का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपि धन ईश का संधि संयोजन कीजिए। कपीश, कपीश का संधि विच्छेद होता है कपि धन ईश। क्वेश्चन नंबर 16, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के सहयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। पर धन उपकार। ऑप्शन नंबर डी सही है।
मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका शब्द संबंध किस संधि से होगा? विसर्ग संधि से। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। चंदोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। क्वेश्चन 20वां। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश, महोषध, यतीन्द्र, शोधार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोषध। सदाशय का संधि विच्छेद होगा शत धन आशय। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में ये संधि विच्छेद सही है। परम धन आत्मा, परम धन आत्म, परमा धन आत्मा, पर धन मात्मा। तो इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा परम धन आत्मा। निम्नलिखित विकल्पों में ये शुद्ध है। पर धन आधीन, पर धन आधीन, पर धन आधीना, पराधन आधीन। पर धन आधीन सही है। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत्धन चारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है महाधन आशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। पवन का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी पौधन अन। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा उत धन लास। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में यह संधि कौन सी है? यद्यपि यह संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? महोषध। ये वृद्धि स्वर संधि है। अतएव शब्द का संधि विच्छेद है अत धन एव। ऑप्शन नंबर डी। पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी सही है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तत् धन लीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन ऐसा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि से। नवोआ का संधि विच्छेद है नवधन ओआ। नवधन ओआ। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में अनंत मुरारी का संधि विच्छेद है कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए उद्धन डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा अधन भिन्न। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है व्यंजन संधि है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन ऐषण। ऑप्शन नंबर डी। व्याप्त में संधि है यह संधि।
उन्नति का संधि विच्छेद होता है उत्धन्नति। प्रतिछवि का संधि विच्छेद है प्रतिधन छवि। परिणाम का संधि विच्छेद है प्राधान्याम। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद है प्रतिधन अच। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद है सुधन इच्छा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सरोज का संधि विच्छेद है सरधन रोज। सरोज का संधि विच्छेद सरधन जा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या है मन धन हर। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है जगत धन ईश। संविधान में कौन सी संधि है संधि विच्छेद क्या है समधन विधान। ऑप्शन नंबर सी सही है। संस्कृति का संधि विच्छेद समधन कृति। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है यशा धनदा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या है अंतर्धन आत्मा। अंततो गत्वा का संधि विच्छेद क्या है अंततः गत्वा। प्रत्यक्ष में संधि है यह संधि। यदि बड़ी छोटी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी तो इसमें यह संधि होगी। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है विसर्ग संधि है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। तजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज धनमय। तेज धनमय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है विसर्ग संधि। महाधन उदय बराबर महोदय। सद्भावना का संधि विच्छेद है सतधन भावना। वृक्षा छाया का संधि विच्छेद होगा वृक्ष धन छाया। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भानुदय भानुधन उदय। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा निधन गुण। किस शब्द में गुण संधि है भारतेंदु में गुण संधि है। जगन्नाथ के संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि का उदाहरण है। पवन का संधि विच्छेद क्या है पौधन अन। पुनः जन्म का संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म। इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है यह संधि। छा वर्ण किसके योग से बना है का और सा के योग से छा वर्ण बना है। गुडा केस के संधि विच्छेद हैं गुडा का धन ईश। महासी शब्द में कौन सी संधि है गुण संधि है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है उत धन लास।
यश धन धा का संधि युक्त पद होगा। यशोधरा। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है। अच धन ओढ़नी। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पुनः धन जन्म। उत्तिष्ठ का संधि विच्छेद है। उद्धन शिष्ट। लव धुर्मी का संधि विच्छेद है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तथा शब्द का संधि विच्छेद है। तथा धन एव। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उत्सव। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? सत्य धन गिरह। सत्य धन आग्रह। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्य धन उदय। पवन पावन का संधि विच्छेद होगा। पौधन अन्न। यशोधरा का संधि प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। पौधन अन्न को संधि युक्त करने का क्या रूप है? पावन। दुराशय का संधि होगी दुर्धन आशय। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनाधन योग। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या है? रूप धन आंतरण। रीति अनुसार का संधि विच्छेद क्या है? रीति धन अनुसार। वाधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है? वधु धन उर्मी। स्वच्छात का समुचित संधि विच्छेद है सत्य धन शास्त्र। दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यह संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत धन चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं। गौधन चरित का संधि है गौश्चरित। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत धन श्वास। पवन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन्न। धन्यवाद नमस्कार।